नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, आज धनतेरस है और धनतेरस की मैं सभी को शुभकामना देना चाहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा कि आज ये धनतेरस की खरीदी के लिए लोग ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से कहीं ना कहीं मार्केट में पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं पहले कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि इधर नजर मारे, पूरी तरह से यहाँ पर पार्किंग नहीं है। और यहाँ पर जिस प्रकार से जाम लग जा रहा है, यहाँ पर लोग गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं, लेकिन गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकारी संपत्तियां बेच दी, यहाँ पर हॉस्पिटल बेच दिया, तहसील कार्यालय बेच दिया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की सरकारी संपत्ति बिकती नजर आए, लेकिन विपक्ष बोलो या कोई नेता बोलो, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया। अब इनके क्या हिस्सा बाकी है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर जो सरकार हजारों करोड़ की बात करती है, लेकिन बुरहानपुर शहर में पार्किंग व्यवस्था नहीं बनाई। यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की बात की जा रही है, बात की जा रही है कि ये बड़ा नेता है, इन्होंने इतने वर्ष तक यहाँ पर सांसद विधायक रहे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि शहर का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने पार्किंग व्यवस्था नहीं बनाया। हमारे साथ में यहाँ पर वार्ड पार्षद है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। भाई साहब, यहाँ पर पार्किंग नहीं है, जिस प्रकार से पूरी तरह से जाम लग जाता है, भीड़ लग जाती है, लेकिन कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर नेता लोग शहर के हजारों करोड़ के विकास की बात करते हैं, बाकी विकास कहीं नजर नहीं आता। और यहाँ पर बाहर से जो खरीदी के लिए आते हैं, देहात से, शहर से, लोगों को बहुत ज्यादा अपने परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। और यहाँ पर कोई तरह की पार्किंग व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर आए दिन विवाद की स्थिति भी होती है। और यहाँ पर कोई ट्रैफिक जवान की कोई व्यवस्था नहीं है सही तरीके से, एक जवान से कवर नहीं हो पाता। यहाँ पर कम से कम 4 जवान की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सरकार कहती है हमने विकास किया, लगता है कि बुरहानपुर शहर की ये व्यवस्था देखकर सरकार यहाँ लगता है व्यवस्था तो काफी चरमराई हुई है। सभी नेता लोग बोलते हैं कि हमने हजारों करोड़ रुपए का विकास किया, बाकी कहीं विकास ऐसा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो पूर्व विधायक है वो भी कहीं ना उन्होंने भी कहा 1000 करोड़ का विकास किया, तो कहाँ वो भी विकास नजर नहीं आ रहा। पर देखो, बोलने को तो सभी नेता बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, बाकी नजर आना चाहिए ना शहर में विकास। हाँ, ये अभी व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्था को लेकर ये कहूंगा मैं कि यहाँ पर ट्रैफिक जवान, कम से कम 4 जवानों की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, जिससे यहाँ पर विवाद की स्थिति नहीं बने। यहाँ पर विवाद की स्थिति ना बने। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरह से सरकार, नेता कहती है कि हमने शहर का विकास किया है, गाँव का विकास किया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर थोड़ी सी भी पार्किंग व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार से लोग खरीदी के लिए आते हैं, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से जाम लग जाता है। यहाँ पर गाड़ी भरी हुई है, और अभी तो शाम होने वाली है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर अब आज लक्ष्मी पूजन है, तो पूजन को लेकर लोग आए हुए हैं। हम लोगों से भी जानेंगे, लेकिन पूरी स्थिति हम बताएंगे। यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर आपको भीड़ नजर आएगी। आज व्यापार के लिए होगा, यहाँ पर धनतेरस का दिन है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियां मैं पहले बता दूं आपको। पूरी तरह से यहाँ पर देखेंगे पार्किंग व्यवस्था नहीं है, और पार्किंग व्यवस्था तक यहाँ पर सरकार ने नहीं दिया। सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर एडवोकेट वाघ सर है, उनसे भी आज थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार मावले जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, ये आज शहर की तस्वीरें हैं यहाँ पर की पार्किंग व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सरकारी जमीनें जीती वो सरकार ने बेच दी, लेकिन एक पार्किंग व्यवस्था नहीं बना पाई, उसको लेकर क्या कहें? जो आप देख रहे हैं, ये प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का प्रमाण है। पता है कि त्योहार है, पब्लिक मार्केट में आएगी, तो कम से कम वाहन की व्यवस्था के लिए प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए थी। ये बेतरतीब पार्किंग है, जो स्थान चिन्हित करना चाहिए थे पार्किंग के लिए, वो नहीं किए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन का फैला है। यहाँ पर करोड़ों रुपए के विकास की बात की जाती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यहाँ पर करीब 5000 करोड़, निर्दलीय विधायक जो थे उन्होंने कहा 1000 करोड़। आपको लगता है कि इतना करोड़ रुपए कहीं ना कहीं शहर तो स्मार्ट सिटी बन जाता? भैया, इतने में तो एक नया शहर बच जाता, नया बुरहानपुर देखने मिलता है यदि इतने का विकास कार्य होता तो। सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में शहर है। हकीकत आपके सामने दिख रही है। तो आगे अभी विधानसभा चुनाव है सर, क्या मूड बना है इस बार चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं? ज्यादा तो जानते भैया, उसका जो भी निर्णय होगा वो ईवीएम के माध्यम से 3 दिसंबर को जनता के सामने आएगा।
यहाँ पर 3 दिसंबर को जनता के सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ की परिस्थितियां मैं बताऊं कि यहाँ जिस प्रकार से बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, पहले मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर ये जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने गए हैं, ये कहीं ना कहीं नियमों के विरुद्ध बनाए गए हैं। पूरी तरह से यहाँ के जो कॉम्प्लेक्स है वो नियमों के विरुद्ध। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं पर भी इन कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग नहीं मिलेगी, क्योंकि नियमों के अनुसार यहाँ पर पार्किंग होना चाहिए। तो पार्किंग जो व्यापार खरीद करने के लिए आएंगे या जो खरीदी करने के लिए आएंगे, उनके वाहन वहां खड़े होना चाहिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखकर कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिए। और मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कई महापौर रहे। जाम होने का कारण भी एक ही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्स में अगर पार्किंग व्यवस्था होती तो इतनी जाम नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स जो खड़े हैं वो गैर कानूनी तरीके से लेन देन कर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए, और इसलिए कहीं ना कहीं पूरा शहर यहाँ पर जाम हो जाता है। अभी देखिए, दिवाली, धनतेरस का दिन है, दिवाली भी आने वाली है। दादा दिए खरीद रहे हैं। नमस्कार। 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 ये आज यहाँ पर त्योहार है और जो पार्किंग व्यवस्था तक नहीं है यहाँ पर, इसको लेकर कुछ कहेंगे? पार्किंग व्यवस्था की जो बात आई है, तो यहाँ कमल टाकी एरिया में पार्किंग व्यवस्था जो है बीच सेंटर में पार्किंग करके रखी है पूरी, और आवागमन में बहुत परेशानी जाती है। और उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स बने हैं, उन्होंने उनकी खुद की पार्किंग की व्यवस्था नहीं रखी है। नहीं दोस्तों, अपनी पार्किंग व्यवस्था रख के कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति मिलना चाहिए। क्या लगता है, भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ इनमें लेन देन करके? ये मैं नहीं बोल सकता भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है, ये तो राजनीति वाले और ये आप लोगों को मालूम है कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए था बुरहानपुर शहर में? बुरहानपुर शहर में यही होना था, जितने भी कॉम्प्लेक्स बने शहर के, उनकी खुद की पार्किंग व्यवस्था होना जरूरी थी। एक भी कॉम्प्लेक्स में पार्किंग व्यवस्था नहीं है। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार तो अपने अपने हिसाब से रोजगार कर रहे हैं, गवर्नमेंट रोजगार कुछ भी नहीं है, कुछ भी रोजगार नहीं है। नहीं। फिर क्या मोड़ बना विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव को लेकर यही मोड़ है कि जो काम करेगा उस विधायक को लाया जाए, विकास करेगा उसी विधायक को लाएंगे। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे विधायक को लाएंगे जो शहर का विकास करेंगे। लेकिन कई बड़े पुराने नेता आए और गए, लेकिन यहाँ बुरहानपुर शहर में पार्किंग व्यवस्था तक बनाते नजर नहीं आ रहे। देखिए, पूरा जाम हो जाता है। यहाँ पर आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस पर यहाँ पर लोग खरीदी के लिए निकले हैं, लेकिन शहर किस प्रकार से जाम हो जाता है। यहाँ पर जिला बनने के बाद में मास्टर प्लान लगना था, और मास्टर प्लान के माध्यम से शहर का कहीं ना कहीं नक्शा बदलना था। लेकिन नेताओं ने कहीं ना कहीं यहाँ पर शहर का नक्शा तक नहीं बदला। पूरी तरह से मैं लेकर चलूंगा आगे, लेकिन भीड़ यहाँ पर चाचा खड़े, चाचा से भी मैं बात करना चाहूंगा। चाचा, यहाँ पर ये भी पूरी तरह से जाम लग जा रहा, क्या कहेंगे इसको? जाम को जाम है, बहुत जाम है, बहुत आता नहीं है यहाँ पर, जाम है और इन्हें आता नहीं। देखिए, चाय ये मैं हर बार कहीं ना कहीं सुबह की चाय पीता हूँ, तो ये सूर्या कॉर्नर की चाय पीता हूँ। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, पहले बताओ भाई, पूरी तरह से यहाँ पर जो चाय बनती है, हजारों लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं। और यहाँ पर मैं भी आया भैया। दीपेश भाई, चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? भाई, चुनाव के बारे में कोई नो कमेंट। क्या कोई मोड़ नहीं बनाया? नहीं। अच्छा, ये जितनी भीड़ लग जाती है यहाँ पर, पार्किंग नहीं है, उसको लेकर कुछ बोलेंगे? त्योहार तो है, गर्दी तो लगती होती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इतने वर्षों में यहाँ पर पार्किंग तो बनना चाहिए थी शहर में। सुविधा तो होना चाहिए थी। लगता है हुई नहीं है। हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी। काका बताओ, अभी विधानसभा चुनाव है, क्या बोलते नहीं आता है? आप बोलना चाहेंगे? सर, मैं बोलना चाहूंगा सर, अभी आज त्योहार है, धनतेरस से लोग खरीदी के लिए आ रहे हैं, और आप देख रहे पूरी तरह से यहाँ पर जाम लग जा रहा है। पेट्रोल भी 110 रुपए महंगा हो चुका है। अब कितनी तकलीफ होकर गाड़ियां पार्किंग कर रही। क्या यहाँ लगता है कि जो सरकार है, वो सरकारों ने शहर का विकास किया है या नेताओं ने विकास किया है? नहीं, सरकारों को तो नहीं, लेकिन जो त्योहार आते हैं, जो दिवाली आती है, दशहरा आता है, जो बड़े बड़े हिंदू मुसलमान जो भी त्योहार आते हैं, तो यहाँ पब्लिक की देखो अव्यवस्था दिखती है, कोई ढंग से कोई लगाने वाला नहीं है। और अभी तो आप आए, थोड़ा लेट हो गया। अगर आप सुबह आते तो यहाँ इतनी पब्लिक थी, इतनी भीड़ थी
कि पैदल चलना मुश्किल था। और यही नहीं, आप इधर कमल गांधी चौक देखिए, आप इधर फवारा चौक देखिए, तो कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। अब किस पे दोषारोपण करे? नेता पे करे, प्रशासन पे करे, नगर निगम पे करे। अब ये तो जिसका कार्य है उसे समझना चाहिए। भाई साहब, मैं पूछना चाहूंगा, अपन तो यही बच्चे थे और यहीं बड़े हुए, लेकिन क्या किस तरह का शहर होना चाहिए था यहाँ पर? किस तरह का रोजगार होना चाहिए था? किस प्रकार का रोड होना चाहिए था? किस प्रकार से यहाँ पर सुंदरता दिखना चाहिए? क्या आपके मन में कैसा बुरहानपुर होना चाहिए? ये तो उन्होंने जो नंबर 1 दिया है वही जाने। बुरहानपुर को जो स्वच्छता में नंबर 1 दिया है, तो कहाँ दिख रही है आपको स्वच्छता? बताइए आप इंदौर चलिए, आप स्वच्छता उसे दिखती है, रोड बड़े बड़े, बढ़िया पार्किंग, बढ़िया आने जाने का साधन। यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं बुरहानपुर में। ये आपकी क्या कल्पना होना चाहिए? साफ सुथरा शहर होना चाहिए, अच्छा रोड होना चाहिए, आने जाने के सुगम साधन होना चाहिए। नेता यहाँ पर हजारों करोड़ की विकास की बात करे, कहीं ना कहीं अगर वो हजारों करोड़ लग जाते तो स्मार्ट सिटी तो बन जाती, कहीं ना कहीं बन जाती, 100% बन जाती। लगे नहीं लगता ऐसा पैसे? कहाँ लगे बताइए? अगर लगते तो दिखते ना सामने, दिखते पैसे। ये बात तो सही बात है। तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना दूंगा मैं आपको। फिर क्या मूड बना इस बार चुनाव को लेकर? बस अब 16 के दिन देखते जो 17 नवंबर को यहाँ पर मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अपना मतदान देने के लिए जाएं। लेकिन आज मैं शहर के मार्केट में लेकर आया हूँ। ये कमल टाकीज से आगे पांडुमल चौरा और गांधी चौक तक ये रोड जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी आप देखिए कोई भी प्रकार की यहाँ पर भी व्यवस्था नहीं दिख रही। पूरी तरह से गाड़ियां लगी है, रोड जाम है। और नेता यहाँ पर जो विधानसभा में बातें कर रहे हैं, उन बातों को लेकर मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि देखिए क्या परिस्थिति है। पूरी तरह से देखिए जाम लगा है, रोड नहीं है। यहाँ मैं रसवंती में भी लेकर चलता हूँ, लोग गर्मी के दिनों में यहाँ पर रस पीते नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मौसम कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो गन्ने का जूस है वो सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। दादा नमस्कार। नमस्कार भाई। दादा मैं अभी आज बुरहानपुर शहर की गलियां बता रहा हूँ, रोड बता रहा हूँ, यहाँ पर जो परिस्थिति है। आज धनतेरस का दिन और एक छोटी सी पार्किंग है हमारे बुरहानपुर शहर में, ये लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। क्या लगता है कितने वर्षों में यहाँ पर कोई विकास हुआ शहर का? शहर का विकास तो दूर की बात है, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था भी व्यवस्थित नहीं है फिलहाल अभी। और ग्रामीण एरिया से बहुत सारी पब्लिक आई है अपने यहाँ मार्केटिंग के लिए, सामान खरीदने के लिए, पूजा पाठ का सामान मतलब खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पर इतनी परेशानी हो रही है कि पैदल चलना मुश्किल हो जा रहा है। ट्रैफिक सुविधा की वो कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल यहाँ पर। यहाँ पर जो नेता कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए का हमने शहर का विकास किया, लगता है कि ये विकास नजर आ रहा है आपको यहाँ कहीं? अब इसमें तो आप भी खुद देख रहे हैं कि क्या विकास हुआ है इसमें। क्या व्यवस्था नहीं है, पब्लिक परेशान है, तो विकास का क्या है उसमें? कोई भी नहीं हो। कोई नहीं। आपकी क्या कल्पना है कि बुरहानपुर शहर कैसा स्मार्ट सिटी जैसा बनना चाहिए था? क्या कल्पना है आपकी? अब ये तो नेताओं के कहने से तो ठीक है, लेकिन पब्लिक को भी इसमें जागृत होना पड़ेगा, है ना। पब्लिक का भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान रहना, पब्लिक को भी समझदार होना पड़ेगा। जिला तो काफी साल हो गए बनने के लिए, लेकिन मास्टर प्लान भी लगना चाहिए था। कहीं ना कहीं यहाँ पर मास्टर प्लान नहीं लगा। मास्टर प्लान लगता तो बड़े बड़े रोड होते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर सुंदरता दिखती। लगता है कि मास्टर प्लान ना लगाने के कारण भी भीड़ जमा हो जाती है। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल। मास्टर प्लान यदि लगता ना तो ये भीड़ जमा ही नहीं होती। सबसे पहले तो ट्रैफिक सुविधा यदि व्यवस्थित रहे ना तो ये इतनी भीड़ लगे ही नहीं। ट्रैफिक का कोई वो मतलब सुविधा नहीं है। चुनाव को लेकर क्या मूड बन रहा है अभी? क्या है तो चुनाव का तो भाई साहब उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जब मूड तो कुछ बना होगा किसी को, वो स्थिति स्पष्ट नहीं कह सकता। नहीं तो पब्लिक के मन पे है, पब्लिक को जो अच्छा लगे पब्लिक करेंगे। लेकिन मानते शहर का विकास नहीं हुआ है सर? मानते हैं विकास तो अभी मतलब अभी जो है वो दिख ही रहा है आपके सामने। अभी दिख ही रहा है। यहाँ पर सर भी हमारे साथ में है। सर भी कहीं ना कहीं सामाजिक भूमिकाओं में दिखते हैं। सर विधानसभा चुनाव को लेकर तो माहौल देख ही रहे, लेकिन मैं आज पूरे मार्केट में आया हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था तक नहीं है, रोडों पर चलने की स्थिति बड़ी खराब है। यहाँ लगता है कि यहाँ पर सरकार ने कोई विकास किया ऐसा कुछ नहीं। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए किसी प्रकार के नेता प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी पार्किंग की, यहाँ पर अलग है और पब्लिक अलग चले। इस प्रकार की व्यवस्था का किसी भी नेता ने ध्यान नहीं किया है। इस और ध्यान होना चाहिए। और ये गलियां जो छोटी छोटी तंग गलियां है, उसे थोड़ा सा और सौंदर्यकरण होना चाहिए। मुझे लगता नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो ये करोड़ों की जो बात करें कि हमने इतने करोड़ का विकास किया, उसको लेकर फिर क्या सोचते हैं? तो वो पैसा तो मुझे लगता है कि इतना बोल रहे हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है अभी प्रकार की व्यवस्था। अभी यहाँ पर जो सरकारी जो संपत्ति थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार ने बेच दिया, लेकिन कोई नेताओं ने आवाज नहीं उठाया, ना शहर के लोगों ने आवाज उठाया। लगता है कि सरकार ने संपत्ति बेच के अच्छा किया कुछ?
नहीं, इसको सरकार ने पार्किंग व्यवस्था के रूप में लेना था, उसको स्वयं लेना था और ये व्यवस्था को दूर करना था, ये परेशानियों को, और वो गलत किया है, मुझे तो लगता है। हाँ, मेरे हिसाब से। यहाँ पर भाई साहब सही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो संपत्ति बेची गई है उस संपत्ति पर कहीं ना कहीं पार्किंग व्यवस्था बनाना चाहिए थी। सरकार को राजस्व कम मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं शहर में पार्किंग व्यवस्था बनी रहती। लेकिन यहाँ पर संपत्ति बेच दी, कोई भी नेता ने कहीं ना कोई आवाज नहीं उठाई, कोई ने कहीं ना कोई शिकायत नहीं करी। यहाँ पर देखो युवा भी आए खरीदारी करने के। भाई चुनाव को लेकर क्या कुछ मूड बन रहा है? एक बार फाइनली अभी तो कुछ नहीं बना है। जो देश की थोड़ी सी अच्छी सुविधा या इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देगा, बस उसी को वोट देंगे हम। अभी मार्केट में घूम रहे हैं, पार्किंग व्यवस्था नहीं, क्या लगता है नेताओं ने कोई काम किया है यहाँ पर? नहीं, फिलहाल तो बुरहानपुर में कुछ भी नहीं हुआ। क्या चाहते थे, क्या होना चाहिए था बुरहानपुर आपके नजरों के अनुसार? अकॉर्डिंग टू मी रोड का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सफाई को लेके बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज जिस तरह से अभी इंडिया में ग्रोथ हो रही है सफाई के अकॉर्डिंग, बुरहानपुर में तो बिल्कुल नहीं है। बुरहानपुर में कहीं नजर नहीं आता, कहीं नहीं नजर आता। लगता नहीं यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाई नेताओं ने। बिल्कुल भी। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे कुछ? रोजगार को लेकर तो हमारे यहाँ उद्योग नगर के सिवाय अभी कुछ भी नहीं है। बिजनेस के अलावा छोटा मोटा उद्योग लेके बैठे हैं सब लोग। तो मतलब अगर गवर्नमेंट काम करे तो यहाँ भी कुछ अच्छा IT सेक्टर या और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ सकती है। क्या कुछ अभी मूड बना फिर? अभी नहीं, आप देखो गवर्नमेंट के ऊपर है। नहीं, आप वोट का क्या मूड बनाए? वोट तो जस्ट फॉर द बीजेपी, थोड़ा बहुत काम कर रही है तो बीजेपी को वोट देना। को मिल रहे हमारी बहनों को मिल रहे 1250 रुपए। मामा का बढ़िया कोई काम। अभी कांग्रेस जीत जाएगी तो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा झूठ बोलते थे, झूठ बोलते 25-60 साल से झूठ बोलते हैं। अब ये शहर में इतने साल हो गए, नेताओं ने पार्किंग तक नहीं बनाए, उसको लेकर क्या कहेंगे? समस्या है बाबा के शहर का विकास हुआ सर। कहाँ विकास हुआ बताया? आज देखिए पूरी गलियां जाम है, रोडों पर कब्जा है, पार्किंग नहीं है। अब ये जो सरकारी संपत्ति बेची हुई है नेताओं ने, सरकार ने, उसको लेकर क्या सोचते हो? वहाँ पार्किंग बनना चाहिए थी। बिल्कुल बननी चाहिए थी। जो बिकी ना हॉस्पिटल बनना था, बना था पार्किंग बनना, लेकिन उसको बेची तो उसको लेकर क्या सोचते? उसके लिए बहुत गुस्सा सरकार के खिलाफ, बहुत गुस्सा है उसके। हाँ, सरकार के खिलाफ वो नहीं करना चाहिए था। क्या मूड बना फिर इस बार? बीजेपी। यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशी के चयन की बात है, हम किसी से कुछ नहीं पूछ रहे, लेकिन यहाँ पर की परिस्थिति मैं बताना चाहूंगा। देखिए होटल भी है, लेकिन होटल के पास में भी आप देखेंगे कि पूरी तरह से यहाँ पर जाम लग जाता है। इतनी बड़ी होटल बनी है और यहाँ पर कई लोग खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से आधा रोड जाम हो जाता है। रोड है 10 से 12 फीट का, 10 से 12 फीट में कहीं ना कहीं होटल के आगे या दुकानों के आगे गाड़ियां लग जाती है और रोड जाम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नेताओं ने इन रोडों के बारे में नहीं सोचा, इन गलियों के बारे में नहीं सोचा। अगर विकास की बात की है तो विकास हुआ कहाँ है वही जानने निकले। भाई यहाँ पर ये रोड जाम हो जाता है, यहाँ पर लगता है कि सरकार ने, नेताओं ने कुछ काम किया रोड को? काम नहीं किया साहब, कुछ भी काम नहीं किया। बहुत तकलीफ है। क्या क्या तकलीफ है आपको? तो ये रोड जाम हो जाता है पूरा। अच्छा, ऑटो रिक्शा भी आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं। बस क्या लगता है यहाँ पर सरकार ने, नेता ने कोई विकास किया? व्यवस्था करना चाहिए, गरीबी है विकास ऐसा अभी तक से नहीं कुछ किया। कुछ नहीं किया यहाँ पर। सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है कुछ आपको? हाँ, योजना का लाभ मिल रहा है। क्या लाभ मिल रहा है? कंट्रोल से अनाज मिल रहा है साहब, और वो 1000 रुपए लाडली बहना का जो बोले हैं वो मिल रहा है। अभी ये यहाँ ठेला लगाते परेशानी तो होती होंगी यहाँ पर? हाँ साहब, भाग जाते हैं, हम अधिकारी आता तो अंदर भाग जाते हैं। यहाँ का शुल्क देते कुछ ऐसा? शुल्क ये 10-20 रुपया लेते हैं नगर निगम वाले। 10 रुपए लेते हैं यहाँ पर नगर निगम। चिट्ठी देते हैं, हमको बताओ क्या चिट्ठी? बताना यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार और नेता ही अतिक्रमण को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं, इन दुकानों वालों से प्रतिदिन 10 रुपए वसूल करती है। यानी इन्हें नेता और अधिकारी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर उनसे भी वसूली की जा रही है। रसीद है? हाँ साहब, रसीद है। चलो हमें भी मालूम है रसीद की बात नहीं। काका भी यहाँ पर, काका चुनाव लेके कहीं मूड बन रहा है? चुनाव का मूड का बन रहा है, पण का है की मोटरसायकल रस्ता मध्ये येतात, लोकांना परेशानी होते। लोकांना परेशानी ये होते की लोकांना जाए भाऊ बेटी कोणाला परेशानी होऊन जाते, जायला रस्ता नाही भेटत, मोटरसायकल जास्त होऊन गेल्या।
कहा चुनाव है, कहीं मूड बनोला, कहीं गेला नेता चुनाव मैंने तो कहा है कि जनता पार्टी आने वाली है। जनता पार्टी ने दिला है कहीं जनता पार्टी ने काम केलं आहे काम केलं आहे कृष्णेशनं राजघाटनं काम केलं आहे संध्याकाळी घाटवाली काम केलं आहे तिनं सगळं आम्ही माझ्या पेटमध्ये राहता नाथवाड्यामध्ये राहता आम्ही तिनं काम केलं आहे बाई काम केलं आहे। यहाँ पर कुछ काम किया गया है जिनके घरों में भी दिलों में भी कहीं ना कहीं घर बन चुका है। यहाँ पर भाई साहब भी घूम रहे। दादा अभी चुनाव है, चुनाव को लेकर कुछ मूड बना आप कहाँ रहते वही शहर में लगता है पर अभी शहर के अंदर घूम रहे हैं। यहाँ पर ये रोडों पे पूरा रोड जाम है, पार्किंग नहीं है। लगता है कि बुरहानपुर शहर का कोई विकास हुआ है? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ रोड के बारे में तो बिल्कुल नहीं हुआ है। अच्छा, पर शहर में पार्किंग होना चाहिए थी ऐसी कोई अतिक्रमण ज्यादा हुआ है बुरहानपुर में। अच्छा, पर ये तो नेता रोड बहुत छोटे छोटे हो गए और अतिक्रमण ज्यादा हो गया। पर ये अतिक्रमण लोगों से पैसे ले रहे, 5-5 रुपए 10-10 रुपए ले रहे हो तो निकल के लाएगा। वो नगर निगम वसूल करती क्या करेंगे, उनका टैक्स होगा वो। टैक्स होगा वो तो मैंने अनुमति तो दे रही है। हाँ दे रही है। फिर क्या मूड बना है इस बार चुनाव को लेकर? कुछ चुनाव के लिए तो समझे से कुछ भी नहीं बता अभी कुछ भी नहीं बता सकते। कुछ भी नहीं बता सकते, मूड नहीं बना है अभी तो। आज धनतेरस है, फिर दिवाली है, बस वही दिवाली के बाद देखेंगे, विचार करेंगे कि क्या करना है ना। तो यहाँ पर दिवाली के बाद में कहीं ना कहीं लोग कहेंगे क्या मूड बना है। लेकिन मैं देखिए गलियों से गुजर रहा हूँ, हम काफी दिक्कत से यहाँ से गुजर रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर देखेंगे रोड जाम है, आजू बाजू में भी ठेले लगे। भाई साइड में ले लो, यहाँ सबको तकलीफ हो रही है, पूरी भीड़ नजर आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं गांधी चौक तक ले जाने का प्रयास करूंगा आपको। और दादा क्या हाल चाल है? धनतेरस की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद आपको भी। अच्छा, अरे चुनाव है, क्या कुछ मूड बना है चुनाव को लेकर? बिल्कुल आ जाएंगे क्या? यहाँ पर कुछ हुआ शहर में, कुछ विकास वगैरह हुआ है? अब होने वाला तो अभी तक नेताओं ने क्या किया? अब होएगा, लेकिन होगा कब ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। 18-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बुरहानपुर शहर के गलियों की सूरत तक यहाँ पर नहीं बदल पाई है। देखिए मार्केट के अंदर जा रहा हूँ, गांधी चौक अभी तो रात धनतेरस है, लेकिन लोगों ने सुबह सुबह या दोपहर में ही खरीदारी कर ली है। लेकिन रोड देखिए पूरी तो जाम नजर आता है। तो अब ये सब समस्या को देख लेना, पूरे लोगों से भी बात करा तो मैटर तो एक ही है कि बुरहानपुर शहर में यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था तक सरकार और नेताओं ने दी है। लेकिन चुनावी में ये मुद्दे कहीं ना कहीं गायब होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अनेक मुद्दों पर लोगों का मन भटकाया जा रहा है। और कई समस्या को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूंगा। लेकिन खबर को समझे, खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।